She is to buy a car. She क्या है? Subject is helping verb. To buy, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव है, और साथ में बाय व्हाट, क्या, कार, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में गलती थी क्या? हेल्पिंग वर्ब है, इस लिख दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं आपके? इज, एम, आर, was, were, has, have और had। ठीक है, ये सारे आपके इस हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें आएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई गलती थी क्या? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, ये इंफिनिटिव है, बेसिकली ये भी तो वर्ब ही है। ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट। कोई गलती है स्ट्रक्चर में? नहीं। ठीक है, अब सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? She is to buy a car। जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इंफिनिटिव आ रहा है, इज, एम, आर के साथ इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहना चाह रहा है? वह कार खरीदना चाह रही है। ठीक है, ये सेंस आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, मैं निकल नहीं पा रहा था, बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर से कि आपको बता दें ये चीज। ठीक है, थोड़ा आ रहा था, पर सबको आइडिया लग गया होगा इस चीज का। ठीक है, इसके साथ टू लगा था, ये बताने वाली चीज है। क्या बता रहा है ये? नियर फ्यूचर की चीज, ये चीज होने वाला है, वह कार खरीदने वाली है। ठीक है, मतलब बेसिकली नियर फ्यूचर। जब भी इज, एम, आर लगता है इस हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो वो नियर फ्यूचर की चीज बताती है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिव सेंटेंस का, इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा? She is to buy a car, कन्वर्जन करो, आकार आगे आ जाएगा, इतना तो सबको पता है, आकार। और ये जो सब्जेक्ट थी हर, ये बाई के साथ हर हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, इतना तो सबको पता है। और क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको मैम वैसे ही लिख देते हैं, तो उसमें कोई चेंज करते ही नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज इज, एम, आर का देख लेते हैं। तो एक आर सिंगुलर था, हम इजी लगा देंगे, चलो ठीक है। आगे क्या था? टू बाय, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू दिया हुआ है तो टू को बदलोगे क्या? टू को नहीं चेंज करते हैं मैम, जो भी चीजें दी होती है वो हम एज इट इज लगा दिया करते हैं। ठीक है, इज टू, बाय था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे बी के स्थान पे बी ही रह जाएगा। हम क्या लिखेंगे? बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। A car is to be bought by her। अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले सारी चीजें देख लो इससे रिलेटेड। ठीक है, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो गया इस सेंटेंस का? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वही सारे वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, एक साथ कर लेना सबको। ठीक, प्लस टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। अब एक सेंटेंस देखना, she has to help me। I have to be helped by her। I have
has to help me। ये सेंटेंस पहले बताओ कि बोलना क्या चाह रहा है। खाली इस एमआर के लिए मैंने नियर फ्यूचर लिखा है, सॉरी गलती हो गई, ये इज एमआर के लिए खाली लिखाएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे नहीं, खाली इस सेंटेंस के लिए, इन दोनों पर्टिकुलर इज एमआर के लिए, ठीक है। नियर फ्यूचर की चीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी लिख दे रहे हैं इज एमआर, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वो नियर फ्यूचर बताता है। हैज लगा हुआ है, शी हैज टू हेल्प मी, ये क्या बता रहा है, कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस यहाँ पे। स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, पहले तो ये बताओ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है, फीलिंग क्या आ रही है आपको इस सेंटेंस से, उसे मेरी सहायता करनी है और ये चीज जरूरी है, मतलब कंपल्शन है, ठीक है, कंपल्शन। खाली ये बताना चाह रहे हैं कि इज एमआर अगर लगेगा तो वो नियर फ्यूचर की चीजें दिखाएगी, जो चीज होने वाली है। हैज हैव हैड आपका कंपल्शन दिखाएगा कि ये चीज जरूरी है, ठीक है, कंपल्सरी है, ये चीज बोलते हैं, ठीक। अब इसका कन्वर्जन क्या होगा, शी हैज टू हेल्प मी, बस ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लो, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज लगा है, बस आई हैव लग जाएगा, आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर, ठीक है, समझ में आ गया सबके, ठीक। क्या हुआ था, इन्फिनेटिव वाला केस था, हम क्या किए थे, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट्स, ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा एक्टिव सेंटेंस का। जब हम कन्वर्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, बाय लग जाता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रेजेंट है एज इट इज, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी इन्फिनेटिव का क्या होता है, टू तो रह जाता है, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे अगर इज एमआर आता है तो वो क्या दिखाता है, नियर फ्यूचर का सेंटेंस है, ये चीज होने वाली है। हैज हैव हैड होता है तो क्या दिखाता है, कंपल्शन है, ठीक है। समझ में आ गया सबकी ये चीज। अब लिखिएगा, लिखिए इसको इन्फिनेटिव, this work had to be completed by हरीश, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए अब, SOLD सोल्ड, अब ये कुछ मिसलेनियस चीज है, ठीक है। इन्फिनेटिव हो गया, तीनों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ मिसलेनियस चीज है जो भी सेंटेंसेस बनते हैं हमारे एग्जाम में, उस तरीके की। इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, it is time, it is time या it is high time पढ़ा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट पास्ट, पढ़ाया हुआ है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ जी, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, शी डिड इट या टू डू इट, दो चीजें बताई थी मैंने, हाँ हमको याद आ गया, ठीक। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, और यही सेम एग्जांपल भी दिया, ठीक। चलिए अब इसको बताइए क्या होगा कन्वर्जन। इट इज टाइम के साथ क्या लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस, ठीक है। कन्वर्जन करते वक्त क्या होगा,
इसका स्ट्रक्चर बता दो अच्छा एक्टिव सेंटेंस का। पहले तो इट इज टाइम है ना, इट इज टाइम प्लस डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। इसको हम नाउन बोलेंगे, ठीक है, नाउन। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं बेसिकली ऐसा कुछ, तो हम सिर्फ उसको नाउन बोलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं इसको।